हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शॉर्ट्स बनाना सीखेंगे। ये हमारे पास पुराना शॉर्ट्स है जिससे हम नाप ले करके बताएंगे कि आप अपने बेबी के लिए किस तरह से शॉर्ट बना सकते हैं। किसी भी नाप में आप शॉर्ट बना सकते हैं। तो पहले हम आपको पुराने पॉइंट से नाप लेना बताएंगे कि इसमें से नाप किस तरह हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह से हम अपने पैंट को रखेंगे, यहाँ से लंबाई चेक करेंगे। जितनी भी हमें लंबाई रखनी है यहाँ पे इंच टेप रखेंगे, जहाँ पे इलास्टिक है यहाँ से इंच टेप रखेंगे। यह 13 इंच का ये हमारा शॉर्ट है। 13 इंच रेडी हुआ है तो इसमें हमें 3 इंच प्लस करना होता है। जितनी भी लंबाई लेनी है 1 इंच यहाँ मोड़ने के लिए और 2 इंच नेफे के लिए, 3 इंच इसमें बढ़ा करके रखेंगे। तो लंबाई क्लियर हो गई। अब यहाँ से हमें कमर के लिए चेक करना है कि कमर कितनी है। तो अगर आप पुराने नापी से इस तरह से नाप ले रहे हैं तो यहाँ से कमर को चेक करेंगे। इलास्टिक के नीचे से हम इंच टेप को रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ रहा है हमारा 7.5 इंच। 1 इंच सिलाई में गया होगा तो 8.5 पे ये कटिंग हुआ होगा। तो इस तरह से आपको भी इसका नाप लेना है। ये लंबाई का और कमर का नाप निकल गया। यहाँ पे बॉटम चेक करेंगे तो बॉटम इसकी 8 इंच की है। यहाँ से चेक करेंगे इसका जो नीचे का घेर है मोहरी वो 8 इंच का है, तो 1 इंच इसमें भी मार्जिन लेना होता है। यहाँ पे आधा इंच लिया गया होगा। हम जो बनाएंगे वो बड़ी साइज में रहेगा तो हम 9 इंच बॉटम रखेंगे। क्रोच एरिया कितना इसका रखना है, तो क्रोच एरिया के लिए सिंपली आप जो भी हिप का साइज है को 4 से भाग देंगे। जितना भी हमें मिलेगा उसमें 4 इंच लूजिंग देंगे। ये लूज ही चारों तरफ से हमें रखना है। तो हम आपको कटिंग करना अच्छे से इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से आप कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम अपना नाप ले लिए हैं। बेबी का जो भी साइज है ये फिक्स हम नाप लिए हैं। लंबाई इसमें 16 इंच रखेंगे तो 3 इंच प्लस करेंगे तो 19 होगा। जो भी आपको रेडी लंबाई रखनी है उसमें प्लस 3 इंच करना है। कमर 24 इंच है, उसको 4 से भाग देंगे तो 6 इंच निकलेगा, प्लस 3 इंच करेंगे। जितनी भी आपकी कमर है उसको 4 से भाग देना है, उसमें जितना भी निकलेगा 3 इंच प्लस करना है। तो हमारा 6 इंच निकला है, 3 इंच प्लस किए तो 9 इंच निकला है। हिप 28 इंच है, उसको भी 4 से भाग देंगे तो 7 इंच निकला, और साथ में हमें 4 इंच प्लस करना है तो 11 इंच होगा। तो इस तरह से आपका भी जो भी हिप का राउंड है उसको 4 से भाग देना है, उसमें जितना भी निकलेगा 4 इंच प्लस करना है। बॉटम इसकी 18 इंच है, उसकी आधा हम करेंगे तो 9 इंच निकलेगा, तो बॉटम का आधा 9 इंच हुआ। तो ये हमारा नाप है। तो बॉडी से भी आपको नाप लेकर के हम ये बता दिए। इस तरह से आपको लूजिंग ऐड करनी है। तो ये शॉर्ट हम बना रहे हैं 10 से 12 साल के बेबी के लिए। तो इसमें हमें 1 मीटर कपड़ा लगेगा। अगर आप 10 साल से नीचे साइज की बना रहे हैं तो वहाँ आधा मीटर कपड़े में आपका शॉर्ट्स रेडी हो जाएगा। तो ये हम कपड़ा ले लिए हैं, डबल फोल्ड में है, ये कॉटन का कपड़ा है। तो ये हमारे पास पहले से ही रखा हुआ कपड़ा था, इसी में से हम शॉर्ट्स रेडी करेंगे। तो ये डबल फोल्ड में है, एक बार और इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हम 4 बार इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा लिए हैं। देखिए यहाँ से हम कपड़ा 11 इंच रखे हैं चौड़ा, और लंबाई इसकी यहाँ से 17 इंच रखे हैं। जो इलास्टिक के लिए हमें 2 इंच का नेफा की पट्टी चाहिए उसको हम अलग से अटैच करेंगे। इसमें ये बचा हुआ कपड़ा है तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी लेंथ कम हो रही है, तो इसीलिए हम लंबाई को कम नहीं करेंगे, अलग से इसमें नेफे की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखें। देखिए ये 4 फोल्ड है, यहाँ पे फोल्डेड साइड है। तो ये इसकी लंबाई हमें 16 इंच रखनी है, उसमें प्लस 3 इंच करना है। 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए और 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए। तो हम 1 इंच जो नीचे से फोल्ड करेंगे उसको सिर्फ लेंगे, ऊपर जो 2 इंच प्लस होगा, 2 फोल्ड होगा, उसको अलग से अटैच करेंगे। तो 17 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम 17 इंच फिक्स रख के कटिंग कर दिए हैं। तो लंबाई यहाँ से हम ले लिए हैं। अब इसकी यहाँ से हम कमर को चेक करेंगे। तो यहाँ से हमें 9 इंच रखनी है कमर। कमर को यहाँ से 9 इंच रखनी है, और यहाँ पे आपको 1.5 से 2 इंच रखना है एक्स्ट्रा, जिसमें हम क्रोच एरिया का गोलाई देंगे। तो इस तरह से 9 इंच पे ये निशान लगा दिए हैं। अब ये जो हमारा क्रोच एरिया रहेगा उसके लिए ये हिप का नाप लेना है। तो हिप 28 इंच है, उसको 4 से भाग देंगे तो 7 आएगा, साथ में हमें 4 इंच प्लस करना है तो 11 निकला। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर आएंगे। 1.5 इंच अंदर आएंगे यहाँ पे। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। क्रोच एरिया में गोलाई दे देंगे इस तरह। अब यहाँ बॉटम का निशान लगाना है। तो बॉटम 9 इंच का है तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम सभी निशानों को लगा दिए हैं। अब इसी निशान के ऊपर से हमारी कटिंग होगी।
देखिए इस तरह से हम शॉर्ट्स की कटिंग कर लिए हैं। और यहाँ जो कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था नेफे के लिए, उसकी भी कटिंग कर लिए। यहाँ से कपड़े की चौड़ाई हम 3 इंच रखे हैं और लंबाई जितनी ये कमर की है उतना लंबाई लिए हैं। तो इस तरह से ये पट्टी निकाल लिए हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। यहाँ से बॉटम को फोल्ड करना है, 1 इंच हम फोल्ड करेंगे इसको। आधा इंच एक बार इस तरह से मोड़ेंगे, दोबारा से आधा इंच मोड़ेंगे। एक साइड का बॉटम फोल्ड कर लिए हैं, सेम इसी तरह से दूसरे वाले बॉटम को भी फोल्ड करेंगे। क्रोच एरिया में हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से एक पार्ट को सीधा करके रखे हैं, इसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे और यहाँ से जो हमारा आसन है इसे पकड़कर इस तरह से आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आसन में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के आसन में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसी तरह से दूसरे वाले साइड का भी आसन जोड़ लेंगे। इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ जो ये आसन में सिलाई लगाए हैं यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर पॉइंट की। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम दोनों साइड का क्रोच एरिया जोड़ लिए हैं। इसके ऊपर पॉइंट की इस तरह सिलाई लगा लिए हैं। दोनों साइड में हम ये सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ कमर में हमें अलग से स्ट्रेट पट्टी अटैच करनी है। हमारे पास कपड़ा लंबाई में कम है तो इसीलिए हम यहाँ पे स्ट्रेट पट्टी अटैच करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप इसी में से 1 इंच कपड़े को फोल्ड कर लीजिए, इसी में इलास्टिक डाल देंगे। लेकिन हमारा कपड़ा कम है तो हम यहाँ पर स्ट्रेट पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से खोल करके रखेंगे, सिंगल रखे हैं इसको। और ये जो पट्टी की कटिंग किए हैं इसको रखेंगे, इसको सीधा करके रखेंगे, शॉर्ट्स को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर पट्टी को उल्टा रखेंगे। आधा इंच छोड़ करके हमें सिलाई लगाना है। तो आधा इंच यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं। अब इस पे सिलाई लगाएंगे। पूरे कमर में हमें इस स्ट्रेट पट्टी को अटैच कर लेना है। इस तरह से पूरे कमर में हम ये पट्टी अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ से हम आधा इंच छोड़ करके कटिंग करेंगे, आधा इंच सिलाई मार्जिन रहेगा। तो आधा इंच मार्जिन छोड़ करके हम ये कटिंग किए हैं। अब इन दोनों को एक साथ इस तरह रख करके ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों पट्टियों को एक साथ रखेंगे और ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे जो ओपन छोड़े थे इसको पैक कर देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हम पूरी कमर में नेफे की पट्टी को अटैच कर दिए हैं। अब ये जो मार्जिन है इसको ऊपर साइड करते हुए एक सिलाई लगाना है। देखिए ये जो मार्जिन है इसको पट्टी के साइड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो ये सिलाई भी हम लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हमें इलास्टिक अटैच करनी है। तो इलास्टिक हमें कमर से 3 से 4 इंच कम करके लगानी है। इसमें कमर है 24 इंच, तो ये बच्चों का है तो 3 इंच ही कम करेंगे। अगर हम बड़े के लिए इलास्टिक लगाते हैं तो कमर से 4 इंच कम करके इलास्टिक लगाते हैं। फिक्स कमर इसकी 24 इंच है तो 21 इंच की हमें इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पे ये हम इलास्टिक ले लिए हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ से 1 इंच है और लंबाई 21 इंच है। चौड़ाई इसकी 1 इंच है और लंबाई 21 इंच लिए हैं यहाँ से। देखिए इस तरह से ये 21 इंच की है। तो इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख करके ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे हम ये इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लिए हैं। तो इलास्टिक को डालने के लिए हमें यहाँ पे इलास्टिक को शॉर्ट्स को उल्टा करना होगा। इसको उल्टा करेंगे, ये उल्टा कर दिए। इसके अंदर हम इलास्टिक को इस तरह से पिरो देंगे, इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे। अब ये जो सिलाई है सेंटर की क्रोच एरिया की, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। इलास्टिक जो है इससे एक पॉइंट नीचे तक हमें कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाना है। बिल्कुल इलास्टिक के किनारे नहीं लगाना है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई न चढ़े, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इतना हम नीचे तक इस कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ये सिलाई है ये अंदर साइड रहनी चाहिए, सीधी साइड से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी होगा। तो इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है अब।
यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे कमर में हमें इस तरह से घुमा घुमा करके सिलाई को लगाना है। ये जो ज्वाइंट किए हैं पट्टी, इसका मार्जिन उल्टी साइड ही होना चाहिए, सीधी साइड नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरी कमर में हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे इलास्टिक हमारी कम पड़ रही है, तो इस तरह से इधर का ये मार्जिन खींचते हुए इलास्टिक को आगे खींच लेंगे और फिर से इसमें लगाना स्टार्ट करेंगे। इधर पीछे से भी इलास्टिक को हम खींच लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से पूरी कमर में हम ये इलास्टिक लगा लिए हैं। अब इसको चारों तरफ इस तरह से बराबर रखेंगे, जो भी इसका मार्जिन है इसको चारों तरफ बिल्कुल बराबर कर लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी इलास्टिक घूमे नहीं। तो ये सिलाई हम बड़ी लगाएंगे, जो 5 नंबर की सिलाई है उसको लगाएंगे। तो बिल्कुल बीच में ये सिलाई हम लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाने के लिए एक हाथ को पीछे रखना है और एक हाथ को आगे, और इस तरह से खींच करके ये सिलाई लगानी है। नहीं तो अगर यहाँ पे कपड़ा जो फोल्ड हो जाएगा तो फिर इलास्टिक बढ़ेगी नहीं। तो देखिए इस तरह से आपको रखना है। एंड तक हम इसी तरह से सिलाई लगा लिए हैं। अब इससे हमारी इलास्टिक घूमेगी नहीं। अगर आप ये सिलाई नहीं लगाएंगे तो आपकी इलास्टिक फोल्ड हो जाएगी। तो आपको इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई ज़रूर लगानी है इस तरह से। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक लग गई है। तो अब हमें इन दोनों पार्टों को इस तरह से पकड़ करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे बॉटम की जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी है, जैसे कि इसमें हम 9 इंच रखेंगे, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमें 9 इंच पे ये निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये सिंपल इस तरह से जो निशान लगा इसके ऊपर से हमें पकड़ करके सिलाई लगा लेनी है। इसे हम गिदरी की सिलाई भी बोलते हैं। इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। हमारा शॉर्ट्स बन के रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपको शॉर्ट्स की कटिंग स्टिचिंग अच्छे से एक्सप्लेन करें। ये साइड में जो शॉर्ट्स दिख रहा है ये हम बहुत पहले अपने चैनल पर अपलोड किए थे। आप लोग इस वीडियो को काफ़ी पसंद किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसको भी पसंद करेंगे, अपना प्यार देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो अगर आपको इस शॉर्ट की कटिंग स्टिचिंग में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।